नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सूरज शर्मा आज मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑल इन वन सूरज शर्मा पर लेकर आया हूं आपके लिए विलियम शेक्सपियर की वेन टू द सेशन ऑफ स्वेट साइलेंट थॉट्स। इसको कहा जाता है सोनेट 30 भी। विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस सोनेट है जो सोनेट 30 के नाम से फेमस है। तो आज इसके बारे में हम शॉर्ट समरी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जानने के लिए विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को जान लेते हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। और जैसा कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में दिया गया है, विलियम शेक्सपियर के दो दिए गए हैं। एक तो ड्रामा दिया गया है इसका मैकबेथ, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और एक उसकी दी गई है सोनेट 30 वेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे विलियम शेक्सपियर की ये दी गई है, तो इसके अपन को एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को भी अपन को जानना पड़ेगा, उसकी लाइफ इवेंट्स, उसके वर्क्स और उसकी लेजेसी अचीवमेंट्स के बारे में अपन को जानना पड़ेगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्लेराइट नाटककार थे, पोइट एंड एक्टर फ्रॉम 1564 से टू 1660। तो 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 1660 में इनकी डेथ हो गई थी। वाइडली regarded as the greatest writer in English language। इनको इंग्लिश भाषा के ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए his life in Stratford upon Avon and London spanned the Elizabethan and Jacobean eras। तो मतलब इनका जन्म हुआ था स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवोन में, जो कि लंदन में है। ठीक है, लंदन स्पेन। और इनका जो जीवन रहा, मतलब इनका जो लिटरेरी इरा रहा, वो एलिजाबेथन एज एंड जेकोबियन एज के टाइम पे रहा। ठीक है, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन एज के टाइम पे रहा। ही मैरिड एना हाथवे। इन्होंने एना हाथवे के साथ मैरिज की। इनकी वाइफ का नाम एना हाथवे था। तो आपको इस पॉइंट को नोट करना है, इनकी वाइफ का नाम भी पूछ सकता है। विद हुम ही हैड 3 चिल्ड्रंस। इनके 3 बच्चे भी थे। ठीक है, His legacy include approximately 39 plays and 154 sonnets। तो देखिए इनकी लेजेसी, इनकी महानता को कौन दर्शाती है। इनके ये 39 प्लेस, जो इन्होंने 39 प्लेस लिखे हैं, और इनकी जो ये सोनेट है, और सोनेट है इनकी 154 154 सोनेट है। एंड नरेटिव पोइम्स, और इन्होंने नरेटिव पोइम्स भी लिखी, विच कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड, ट्रांसलेटेड एंड स्टडीड ग्लोबली। और जो कि सारे संसार में परफॉर्म, उनको दोहराया जाता है, ट्रांसलेट अनुवादित की जाती हैं, स्टडीड पढ़ी जाती हैं ग्लोबली, संपूर्ण दुनिया में। प्रोफाउंड इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, और वो प्रगाढ़ अपनी विचार रखते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में अपने विचार रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में। इनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। बर्थ एंड फैमिली के बारे में। बॉर्न इन, मैंने आपको पहले बता दिया था, स्ट्राफर्ड अपॉन एवोन इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। ही वाज बैप्टाइज्ड इन अप्रैल 1564। तो इनका जन्म कब हुआ था, अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर, पिता का नाम इनका था जॉन शेक्सपियर, वाज सक्सेसफुली लोकल ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। इनके पिताजी जो कि सामान्य, मतलब लोकल, मतलब आम ऑफिशियल और बिजनेसमैन थे। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में। मैरिड एंड चिल्ड्रन, तो इनकी शादी और बच्चे देखिए। ही मैरिड एन हाथवे, मैंने आपको बता दिया है, 18 साल की उम्र में इन्होंने एना हाथवे के साथ शादी की। एंड हैड 3 चिल्ड्रंस, और इनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम था सुजेना एंड 2 ट्विंस, हेमलेट एंड जुडिथ। तो इनके क्या थी, एक तो थी लड़की, एक लड़की थी जिसका नाम था सुजेना, और 2 ट्विंस, 2 जुड़वा बच्चे हुए इनके लड़के, जिनका नाम था एक तो हेमनेट, एक का नाम तो हेनमेट था, और दूसरे का नाम था जुडिथ। ठीक है, इनका करियर के बारे में बात करते हैं। बाय द अर्ली 1590s, 1590 के शुरुआत में, ही हैड मूव्ड टू लंदन। इन्होंने लंदन छोड़ दिया। वेयर ही बिकेम ए सक्सेसफुल एक्टर एंड प्लेराइट। और जहां ये क्या बने, एक सक्सेसफुल एक्टर, एक सफल अभिनेता, और एक प्लेराइट, और एक महान नाटककार बने। ही वॉज ए मेंबर लॉर्ड
चैम्बरलेन्स मैन। और ये क्या थे, जो लॉर्ड होता है इंग्लैंड में, एक पदवी होती है लॉर्ड की, तो उसके लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, तो ये मेंबर थे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के, जो ये क्या था, थिएटर था। लेटर नाउन एज द किंग्स मैन, और बाद में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया दोस्तों, द किंग्स मैन। आपसे ये पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर चैम्बरलेन्स मैन में जिस थिएटर में काम करते थे उसका नाम बाद में चेंज कर क्या कर दिया गया, किंग्स मैन। और ये किंग्स मैन किसने किया था, आपको ये भी ध्यान रखना है, चार्ल्स सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं। एंड परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर। और विलियम शेक्सपियर के थिएटर का नाम क्या था, ग्लोब। जो आपसे ये पूछ सकता है, इनके थिएटर का नाम था ग्लोब। ठीक है, फिर लेटर ईयर्स, इनके बाद के सालों के बारे में जानते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, इनकी जीवन के अंत के मतलब जंत हो गया था। ही रिटायर्ड टू स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन एंड डाइड ऑन अप्रैल 23, 1660 एट द एज ऑफ 52। तो आप देखिए इनका जन्म भी कब हुआ था, अप्रैल 1964 में। महीना कौन सा था, अप्रैल का। और देखिए कोइंसिडेंस हुआ, इनकी मृत्यु भी हुई 23 अप्रैल, अप्रैल का महीना 1660 1616 को। और जब इनकी मृत्यु हुई ये कितने साल के थे, 52 वर्ष के थे। अचीवमेंट एंड इनकी लेजेसी के बारे में जानेंगे, अचीवमेंट्स एंड हिज लेजेसी। ठीक है, तो देखिए लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ही इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, ये महान इंग्लिश नाटककार, विद हिज वर्क्स बीइंग ट्रांसलेटेड into every major living language and performed more than those of any other playwright। तो मतलब इनके जो वर्क्स हैं, जो ड्रामाज हैं, इनको संपूर्ण विश्व में अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद किया जाता है। अब चलिए अब देखते हैं आगे। शेक्सपियर की लैंग्वेज अपन देखते हैं। लैंग्वेज है शेक्सपियर इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने इंग्लिश की भाषा को महान बनवाया, इसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोइनिंग न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इन्होंने अनेक नए शब्दों को गढ़ा और फ्रेजेस को भी गढ़ा। एंड डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विद अनपैरेलल्ड डेप्थ, और इन्होंने इनके प्लेज में कॉम्प्लेक्स जटिल कैरेक्टर, जटिल चरित्रों को भी इन्होंने अपना स्थान दिया। ठीक है, अब इनके देखिए एंड्यूरिंग रिलेवेंस, देखिए हिज प्लेस कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड इंटरप्रिटेड एक्रॉस जनरेशन, इनके नाटकों को पढ़ा जाता है और दोहराया जाता है कहाँ, एक्रॉस जनरेशन, जितनी भी पीढ़ियाँ आ रही हैं सब शेक्सपियर को जानते हैं और उनके नाटकों को पढ़ना पसंद करते हैं। एंड हिज वर्क्स रिमेन ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड थिंकर्स वर्ल्डवाइड, और इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो कार्य हैं, उनको वो इंस्पायर करते हैं आर्टिस्टों को और थिंकर्स, दुनिया भर के थिंकर्स को। ठीक है, और इनका देखिए अब थिएटर के बारे में, द ग्लोब थिएटर। मैंने आपसे कहा था शेक्सपियर के थिएटर का नाम आपसे वहां पर पूछ सकता है, तो आपको बताना है द ग्लोब। ठीक है, हिज एसोसिएशन विद द ग्लोब थिएटर ए फेमस लंदन प्ले हाउस, जो कि एक लंदन में फेमस प्ले हाउस था, सीमेंटेड हिज प्लेस इन थिएटिकल हिस्टोरी, और इनका इसने जो महान अपना मतलब एक योगदान दिया थिएटर की हिस्ट्री में। ठीक है, अब अपन जानते हैं शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। ठीक है, तो शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में आप देखिए, शेक्सपियर के प्लेस, तो आपको जाना है, आपको पता ही है शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट प्लेराइट के नाम से जाना जाता है। तो ही रोट अप्रोक्सीमेटली 39 प्लेस, मैंने आपको बताया था इन्होंने 39 नाटक लिखे हैं, इंक्लूडिंग कॉमेडीज शेक्सपियर लिखते थे बहुत ज़्यादा, ट्रेजेडीज भी इन्होंने लिखी है, एंड हिस्ट्रीज, इतिहास के बारे में लिखा है, और इतिहास से संबंधित इन्होंने लिखा है रोमियो जूलियट, ये लव ड्रामा है इनका, हेमलेट है, मैकबेथ है, और जो हेमलेट है ये क्या है, ट्रेजेडी ड्रामा है, और ये मैकबेथ इनका जो मैंने आपको पहले पढ़ाई दिया है, ये भी अपने सिलेबस में, आपको इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये क्या है, एक ट्रेजेडी ड्रामा है। और एंड किंग लेयर, तो ये शेक्सपियर के फेमस क्या थे, प्लेस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखने शेक्सपियर की अब बात करते हैं अपन सोनेट्स की। ही रोट 154, मैंने आपको बता दिया था 154 इन्होंने सोनेट लिखी, जिसमें से इन्होंने क्या लिखी आपको भी मैंने यहाँ बताया, 126 तो इन्होंने लिखी किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने लिखी 126, इसके बाद जो 28 बची, 28 इन्होंने लिखी किसके लिए, अपने बिलव्ड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। 126 तो इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी जिसका नाम था WH, और 28 इन्होंने लिखी अपनी प्रेमिका के लिए। देखिए इनकी सोनेट्स दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, जो कि इनकी मतलब जो सोनेट्स होती थी लव पर आधारित होती थी, ब्यूटी एंड मोरलिटी और नैतिकता पर आधारित होती थी। इन्होंने कुछ नरेटिव पोइम्स भी लिखी है, उन पोइम्स के बारे में भी अपन जानते हैं। ही ऑल्सो रोट 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स, वीनस एंड एडोनिस। तो इन्होंने जो वीनस एंड एडोनिस लिखी है ये इनकी बहुत फेमस एक तो क्या है नरेटिव पोइम रही है, और दूसरी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो दो इनकी नरेटिव पोइम्स रही हैं, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। अब अपन चलते हैं शेक्सपियर के सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर, इस पे अपन चलते हैं और देखते हैं इनका सोनेट 30 जो अपने सिलेबस में है। इसको वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे, लिटरेरी डिवाइस इसमें है, मैंने इसमें लिटरेरी डिवाइस को भी ऐड किया है क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सोनेट 30 वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, मैंने जैसे आपको बता ही दिया है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो मतलब इसका मेन कैरेक्टर क्या है या मेन इसकी थीम क्या है, ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। एक्सप्रेस एज शेक्सपियर फीलिंग ऑफ सैडनेस, शेक्सपियर की सैडनेस की फीलिंग को, उनके दुख को व्यक्त करती है, ठीक है। और वाइल रिमेंबरिंग पास्ट सोरोस एंड लॉसेस, जब शेक्सपियर अपने बीते हुए समय में उस अपने दुखों को और अपनी पीड़ाओं को याद करते हैं। बट थिंक अबाउट हिज डियर फ्रेंड ब्रिंग्स कंफर्ट हिम एंड पीस, और जब वे अपने प्रिय मित्र के बारे में याद करते हैं तो यही उनको कंफर्ट आराम देती है और पीस शांति देती है, ठीक है। अब देखिए स्लाइड 2 देखिए, लाइन 1 से 34 लाइन तक का अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको कहीं से गूगल पे से इनका ये सोनेट 30 देख लीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो देखिए व्हेन आई सिट क्वाइटली एंड थिंक डीपली आई रिमेंबर पास्ट थिंग्स, तो मतलब विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब मैं बैठा हुआ था क्वाइटली शांत और थिंक डीपली, तो मैं गहराई से सोच रहा था। आई रिमेंबर पास्ट थिंग्स, और मैं अपने बीते हुए पुरानी चीज़ों को याद कर रहा था, ठीक है। आई रिकॉल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और मेरी जो पास्ट की मेमोरीज है, मेरे पुराने पास्ट के विचार हैं भूतकाल के, वो क्या है मेरे मस्तिष्क में आने लगे, मेरे माइंड में आने लगे, मुझे याद आने लगे। आई साई, फिर देखिए तीसरी लाइन में, आई साई ओवर द थिंग्स आई वांटेड बट नेवर गोट, और मैंने एक क्या ली आह भरी, साई यानी आह भरी, ओवर द थिंग्स उन भूतकाल की चीज़ों पर, और आई वांटेड बट नेवर गोट, और मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता था पर भूतकाल की चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखिए चौथी लाइन देखिए, आई क्राई अगेन ओवर ओल्ड सोरोज एंड वास्टेड टाइम, और मैं अपने पुराने दुखों पर चिल्लाया, रोया, पर यह सब क्या था, मेरे समय की बर्बादी थी, क्योंकि जो भूतकाल में बीत चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे की लाइनों का देखते हैं, यहाँ पर है 5 से 8 लाइन का, ठीक है। तो देखिए माई आईज यूजुअली ड्राई नॉट फिल विथ टीयर्स, और मेरी आंखें जो यूजुअली ड्राई, जो नित्यवत क्या हो जाती थी, गीली हो जाती, सूखी रहती थी, नॉट फिल विथ टीयर्स, और जो कभी भी उनमें आंसू नहीं देखे जाते थे, आंसू नहीं आते थे। आई थिंक ऑफ डियर फ्रेंड्स हु हैव डाइड, और मैं अपने प्रिय मित्र के बारे में सोच रहा था। प्रिय मित्र इनका पूछा जाएगा आपसे कौन से प्रिय मित्र के बारे में, तो इनका प्रिय मित्र का नाम था WH, ठीक है। तो ये WH इनका प्रिय मित्र था, विलियम हर्बर्ट, ठीक है। तो मतलब इनके जो प्रिय मित्र के बारे में ये सोचते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुराने इनके दुख वापस उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए 7वीं लाइन, आई वीप अगेन एंड ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, और ये बोलते हैं विलियम शेक्सपियर कि मैं वापस दोबारा से रोने लग जाता हूँ और मेरे पुराने जो हृदय आघात हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब 8वीं लाइन देखिए, आई ग्रीव टू द लॉस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आई कैन नो लॉन्गर सी, और ये अपने भूतकाल में जो खूबसूरत चीज़ों को ये खो चुके हैं, लॉस्ट कर दिया है, ये खो चुके हैं, और जिनको अब ये आगे आने वाले समय में नहीं देख सकते, उनके बारे में ये बहुत दुखी होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें है लाइन 9 से 12 तक का एक्सप्लेनेशन। देखिए 9 लाइन देखिए, आई फील सैड अगेन, और ये दोबारा विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दुख को महसूस करता हूँ, अबाउट ऑल ट्रबल्स, और मेरी पुरानी तकलीफ़ों को भी महसूस करता हूँ। उसके बाद 10वीं लाइन देखिए, आई गो फ्रॉम वन सोरो टू अनदर रिकॉलिंग देम ऑल, और एक के बाद दूसरा मेरे पुराने दुख हैं, पुराने दर्द हैं, वे उत्पन्न होते जाते हैं। और देखिए अब क्या आता है 11वीं लाइन में देखिए, आई रिकाउंट द लिस्ट ऑफ पास्ट सोरोज,
और विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि मैं अपने पुराने दुखों से लिस्ट को दोबारा से काउंट करता हूँ, पुराने दुखों को याद करता हूँ। आई फील द सेम ओल्ड पेन एज इफ फॉर द फर्स्ट टाइम। और विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैंने ऐसा मेरा पुराना दुख पहली बार महसूस किया है। अब देखिए लाइन 13-14 एक्सप्लेनेशन देखिए। बट वेन आई थिंक यू माई डियर फ्रेंड, फिर विलियम शेक्सपियर कहते हैं लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो फिर 14वीं लाइन देखिए, माई आल लॉसेस डिसअपियर एंड माई सोरोज एंड। जब मैं मेरे पुराने प्रिय मित्र के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आल लॉसेस और मेरे पुराने सारे दुख और दर्द सबका अंत हो जाता है। मतलब विलियम शेक्सपियर के इसमें आता है रिस्टोर्ड हो जाते हैं, उनके पुराने दुख और दर्द क्या वो भूल जाते हैं जब वे अपने फ्रेंड की बात, डियर फ्रेंड को याद करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें बात कर लेते हैं हम इनकी जो सोनेट 30 है इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी लाइन में यूज किए गए हैं। तो आप देखिए, सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, कंपेयरिंग थॉट एकॉट सेशन। तो इसमें कौन सा किया गया है, मेटाफर। मेटाफर इस लाइन में यूज किया गया है। तो आपको ऑप्शन देकर पूछे जाएंगे तो आप इस लाइन को आपको चूज कर लेना है, मेटाफर है। उसके बाद दूसरी देखिए अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, इसमें शब्दों का क्या होता है, मतलब रिपीटेशन होता है। तो देखिए साइलेंट स्वीट साइलेंट, तो एस और एस आगे आ गए, और इसमें देखिए वही वही, तो इनमें क्या है, अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण, मतलब अमानवीय चीजों को मानवीय बोध देना, मानवीयकरण कहलाता है। दैट्स डेथलेस नाइट, मतलब विलियम शेक्सपियर ने कहा है दैट्स डेथलेस नाइट, तो मतलब इसमें देखिए ये मृत्यु को क्या है, सजीव रूपांतरण दे रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन आएगा। अब देखिए इमेजिनरी। इमेजिनरी, ड्राउन एन आई प्रीशियस फ्रेंड हिड इन द डेथलेस नाइट, मतलब इमेजिनरी करते हैं विलियम शेक्सपियर के उनका पुराना मित्र, उनका जो प्रिय मित्र था वो मृत्यु के तिथि रहित दिन में क्या है, रात में खो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिपीटेशन। रिपीटेशन भी क्या है, लिटरेरी डिवाइस है। जो देखिए वर्ड्स वोई मौन सो द साइकिल ऑफ सैडनेस, तो ये मतलब रिपीटेशन होता है। वोई मौन जैसे एक जैसे शब्दों का जो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें रिपीटेशन को यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, एंडिंग शिफ्ट्स फ्रॉम दिस सोरोज टू हैप्पीनेस, और जो सोनेट्स की 13 और 14 लाइन, 13वीं और 14वीं लाइन, जिसमें विलियम शेक्सपियर यूजुअली क्या है, कपलेट्स का यूज करते थे। कपलेट्स यानी दोहा, जो 2 लाइनों का होता है, उनमें विलियम शेक्सपियर अपना मूड चेंज कर देते थे। इसलिए शुरुआती 12 लाइनों में तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, अपने दुख को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भूतकाल के पार्ट्स को याद किया, और 13वीं 14वीं लाइन में उनके सारे दुख क्या हो गए, खुशी में बदल गए। इसलिए आल सोरोस रिस्टोर एंड हैप्पीनेस इसमें बदल गए। और टोन देखिए, इसकी टोन क्या है, मेलनकलिक है। मेलनकलिक मतलब दुखांत है, दुख से भरी हुई है। देन कंफर्टिंग, और जो लास्ट में जाकर क्या होता है, विलियम शेक्सपियर शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।